अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नबी, हमने आपको शाहिद यानी गवाह बना करके दुनिया में भेजा, मुबश्शिरो नज़ीर खुशखबरी सुनाने वाला, डर सुनाने वाला बना करके दुनिया में भेजा, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और अल्लाह की तरफ अल्लाह की इजाज़त से बुलाने वाला बना करके भेजा। और आपको अल्लाह फरमा रहा है कि ए नबी, हमने आपको रोशन करने वाला चिराग बना करके भेजा। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात बड़े पुरसुकून अंदाज में जो भी थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू रहेगी इंशाअल्लाह समाअत फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में अल्लाह के रसूल की 5 सिफ़तों का जिक्र किया। कितनी सिफ़तों का जिक्र किया? 5 सिफ़तों का जिक्र किया। सिफ़त मतलब हुजूर की खूबियाँ बयान की। क्या क्या खूबी बयान की, क्या क्या सिफ़त बयान की? अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा। ए नबी, हमने आपको शाहिद यानी गवाह बना करके भेजा। सबसे पहली सिफ़त क्या हुई अल्लाह के रसूल की? गवाह बना करके भेजा, शाहिद बना करके भेजा। व मुबश्शिरन व नज़ीरा, दूसरी सिफत अल्लाह के रसूल की हुई खुशखबरी सुनाने वाला बना करके भेजा। तीसरी सिफत अल्लाह के रसूल की हुई कि ए नबी, हमने आपको अल्लाह का डर सुनाने वाला बना करके भेजा। चौथी सिफत अल्लाह की अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आयत मुबारका में ये फरमाई, वदाइयन इलल्लाह। अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ अपनी इजाजत से बुलाने वाला बना करके भेजा। और 5वीं सिफत अल्लाह ने क्या बयान फरमाई, वसिराजम मुनीरा। हमने आपको रोशन चिराग बना करके भेजा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उलमा स्टेज पे बैठे हुए हैं, ये 5 सिफतें अलग अलग अपना मौजू रखती हैं। अगर इन 5 सिफत को बयान किया जाए अलग अलग करके तो रातें गुजर जाएं, इनका बयान खत्म ना हो। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बड़े मुख्तसर अंदाज में इन सिफतों की वजाहत करता चलूं और इन सिफतों को मुफस्सिरीन ने जिस अंदाज में बयान किया, उन सिफतों का हम पे क्या असर होना चाहिए, हमें इन सिफतों से क्या सबक लेना चाहिए और हमारी ज़िंदगी में क्या असर मुरतब होना चाहिए, उन चीज़ों को इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूँ। कान अल्लाहु वलम यकुन माअहू शैउन गैरुहू। दुनिया बनने से पहले, दुनिया से पहले अल्लाह था और उसके अलावा उसके साथ कोई चीज़ न थी, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा कि कुछ मेरे मानने वाले भी हों, कुछ मेरे पहचानने वाले हों, तो अल्लाह ने मखलूक बनाने का इरादा किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को बनाया, फरिश्तों को बनाया। ए बच्चों, घर चले जाओ या खामोशी से बैठे रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं, लोग मुझे मानने वाले इस दुनिया में हों, तो अल्लाह ने मखलूक बनाने का इरादा किया।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को बनाया, फरिश्तों को बनाया, और फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो मखलूक हैं कि अल्लाह ने उनको जिस काम पर मुतय्यन कर दिया है, जो काम उनके ज़िम्मे सपुर्द कर दिया, वो उस काम में लगे रहते हैं। फरिश्ते न मर्द होते हैं न औरत, न उनकी औलाद होती है न उनकी बीवियां, न उनको बीमारी होती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न गर्मी लगती है, न सर्दी। अल्लाह ने जिस इबादत में जिस फरिश्ते की जो ड्यूटी लगा दी है, वो फरिश्ता अल्लाह की उस ड्यूटी पर लगा हुआ है, मुकम्मल तौर से उस ड्यूटी को अंजाम दे रहा है। लेकिन फिर अल्लाह ने इरादा किया कि ऐसी भी मखलूक हो कि जिसे दुनिया का गम भी लाहिक हो और मेरी भी इबादत करता रहे। ऐसी भी मखलूक पैदा की जाए जिसके ऊपर बीवी बच्चों का खर्चा हो, फिर भी मेरी इबादत में लगा रहे। अल्लाह ने इरादा किया कि ऐसी मखलूक पैदा की जाए जिसे बीमारी भी हो, जो गरीब भी हो, फिर भी मेरी इबादत में लगा रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान बनाने का इरादा फरमाया। तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी बहुत ज़ुर्रियत, बहुत औलाद दुनिया में जब फैल गई, कसीर तादाद में लोग हो गए, जब लोगों का रिश्ता अपने नबी, अपने बाप हज़रत इब्राहिम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से रिश्ता मुनक़ता हुआ। गौर से सुनते रहिएगा बात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लोग जब दूर हुए, जब आपका ज़माना आपकी औलाद के ज़माने से दूर होने लगा, तो लोगों में बेईमानियत फैल गई, लोगों के दिल से ईमान निकल गया। अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तालीम थी उससे हट गए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरबियत से, तालीम से फिर गए। क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी थे, उन्होंने अल्लाह के एक होने की दावत दी। लोग जब तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात पे अमल करते रहे, लोग ईमान वाले रहे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तालीम से दूर हो गए तो दुनिया वाले ऐसे हो गए कि उन्होंने बुतों की पूजा करनी शुरू कर दी। नारे तकबीर, नारे, बैठे रहें, आप बैठे रहें, बिल्कुल बैठे रहें, अच्छे लग रहे हैं आप, बिल्कुल बैठे रहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, जिन खतीब का हम सबको इंतज़ार था, वो खतीब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बहुत मशहूर और मारूफ खतीब, बहुत मसरूफ खतीब आपकी निगाहों का मरकज़ बन चुके हैं। बहुत जल्द मुफ्ती साहिब क़िबला का खिताब होगा इंशाअल्लाह। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे और आपके मेहमान खुसूसी अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हज़रात उलमा के चेहरों की ज़ियारत करते रहें और सवाब के मुस्तहिक़ होते रहें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने आलिम की ज़ियारत की गोया कि मेरी ज़ियारत की। हमारे नबी ने क्या फरमाया? जिसने आलिम से मुसाफ़ा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफ़ा किया। तो आलिम की ज़ियारत करना वह भी सवाब की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब लोग हिदायत से दूर होते रहे, ईमान की दौलत से दूर होते रहे, तो जब जब लोग गुमराहियत की तरफ बढ़ते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर वक्त अपने नबियों को भेज करके 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आए। हर नबी ने अपनी कौम को अल्लाह के एक होने की दावत दी। उसी की आखिरी कड़ी, नबूवत की तकमील वाली कड़ी,
बना करके अल्लाह ने अपने रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। उन्हीं की याद में हम यहाँ बैठे हैं, महफिल सजाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब के इस कार खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आयत मुबारका में 5 सिफतों का जिक्र किया। अल्लाह के रसूल शाहिद कैसे हैं, गवाह कैसे हैं। मुफस्सिरीन इसका एक छोटा सा सादा सा जुमला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल शाहिद और गवाह इस एतबार से हैं कि आखिरत की चीज़ों की गवाही दुनिया में देने वाले हैं और दुनिया की चीज़ों की गवाही आखिरत में देने वाले हैं। आखिरत की चीज़ों की गवाही दुनिया में अल्लाह के रसूल देने वाले हैं। इससे क्या मतलब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरत की चीज़ों की गवाही दुनिया में देने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन अंबिया से पूछेगा कि ऐ नबियो, मैंने दुनिया में तुमको दीन की तबलीग के लिए भेजा, क्या तुमने अपनी नबूवत का हक अदा कर दिया? तो तमाम अंबिया बेक ज़बान होकर के कहेंगे, हाँ या रब, हमने तेरे एक होने की गवाही, एक होने की दावत तमाम लोगों को दी, तमाम लोगों तक हमने दीन का पैगाम पहुंचा दिया। अल्लाह उनसे कहेगा कि ऐ नबियो, इस बात पे तुम क्या गवाही पेश करते हो? अल्लाह के नबी तमाम अंबिया हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा फरमाएंगे, इशारा करेंगे, कहेंगे कि हमारी इस नबूवत की दावत पे, दीन की दावत पे गवाही देने वाले और कोई नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आखिरत की चीज़ों की गवाही देने वाले दुनिया में अल्लाह के रसूल इस एतबार से हैं, और आखिरत की चीज़ों की गवाही देने वाले अल्लाह के रसूल किस एतबार से हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफ़र में जन्नत को देखा, दोज़ख को देखा, अल्लाह को देखा। इन तमाम उमूर की, उखरवी चीज़ों की दुनिया में अल्लाह के रसूल ने गवाही दी कि जन्नत और दोज़ख हैं, अल्लाह है, राइट रब्बी फी अहसनी सूरा, मैंने अपने रब को बहुत अच्छी सूरत में मुलाज़ा फरमाया। उखरवी चीज़ों की, आखिरत की चीज़ों की दुनिया में अल्लाह के रसूल गवाही देने वाले हैं। और उलमा और मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका दूसरा माना यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में गवाह बना करके भेजे गए। इसका दूसरा माना यह है कि अल्लाह के नबी वहदानियत, अल्लाह के एक होने की गवाही दुनिया में बनाकर, अल्लाह के एक होने की गवाही देने के लिए दुनिया में तशरीफ लेकर के आए कि अल्लाह एक है, उसकी गवाही देने के लिए दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। जब लोग दीन से भटकने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 500 साल का फासला रहा। इस 500 साल, 450 साल में कोई नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई तो लोगों के अंदर बड़ी खराबियां पेश आ गईं। लोगों ने देखा, लोगों ने पानी की किरणों में कमाल देखा, पानी की लहरों में कमाल देखा तो पानी की इबादत करने लगे, पानी को पूजने लगे। सूरज की किरणों में, शुआओं में कमाल देखा, पावर देखी, शक्ति देखी तो उसकी पूजा में लग गए। चांद में उनको कुछ खूबी नजर आई तो उसकी इबादत में लग गए, उसकी पूजा में लग गए। लेकिन जब अल्लाह के नबी इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, जब लोगों को सुप्रीम पावर की तलाश थी, ताकतवर इंसान की तलाश थी कि इंसान जिस ताकतवर चीज को देखता उसकी ताजीम करता, ताजीम करने के बाद इतना जज्बा बढ़ जाता कि इबादत तक पहुंच जाते, उसकी पूजा करने लगते। जब अल्लाह के नबी की तरफ उनकी नजर गई, अल्लाह के रसूल को जब देखा कि नबी ये वो नबी हैं, ये वो कमाल वाले नबी हैं कि जिनको जिस सूरज को हम कमाल वाला समझते थे, शक्ति वाला समझ रहे थे, ये कैसा कमाल वाला इंसान है कि डूबे हुए सूरज को इशारा करता है तो पलट आता है। वो कमाल वाला, वो कमाल ढूंढ रहे थे इंसान।
शक्ति वाला इंसान तलाश कर रहे थे, पावर वाला इंसान तलाश कर रहे थे, जिसको भी इंसान अपने से ज्यादा बेहतर समझता उसकी इबादत में लग जाता। जब आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्त जिगर पर नजर पड़ी कि जिस चांद की हम परस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं, वो चांद आमना के लाल की उंगलियों पे इशारे पे नाच रहा है, इससे ज्यादा कमाल वाला इंसान कोई हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा कमाल वाला इंसान तो यह है जिसकी हम पूजा कर रहे थे, वो इंसान ऐसी हमारे माबूदों को अपने उंगलियों के इशारे पे नचा रहा है। इनसे ज्यादा कमाल वाला इंसान कौन हो सकता है? तो लोगों को अल्लाह के एक होने की वहदानियत की गवाही मिल गई। पता चल गया कि ये इंसान कमाल वाला इंसान है। इसकी पेशानी जो सूरज डूबे हुए सूरज को पलटा दे, जो चांद के 2 टुकड़े कर दे, वो इंसान कमाल वाला है। अल्लाह के एक होने की गवाही मिल गई कि जहां ये इंसान अपनी पेशानी को झुका दे, समझ लो यही इंसान कमाल के लायक है और वही अल्लाह इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। इस शक्ति वाले इंसान की पेशानी जो सूरज को पलटा दे, चांद के 2 टुकड़े कर दे, उसकी पेशानी किसी और के सामने झुक रही है, वो खुद माबूद नहीं बना हुआ। तो लोगों को अल्लाह के एक होने की गवाही मिल गई, दलील मिल गई कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। मेडिकल साइंस में नॉलेज रखने वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ, डॉक्टरों को, तबीबों को, हकीमों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम तो जड़ी बूटियां कूट के माजून बना के दवाइयां देते हैं और उसकी गारंटी भी नहीं रहती कि लोगों को शिफा हो ना हो। ये कैसा कमाल वाला इंसान है कि अपने मुंह से लुआबे दहन निकाल दे, आंख में डाल दे तो आंख अच्छी हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। लुआब टूटी हड्डियों पर लगा दे तो हड्डी ये कैसा कमाल वाला इंसान है कि जिसको हम शक्ति, पावर, सुप्रीम मैन समझ रहे थे, वो तो कुछ भी नहीं। कमाल वाला इंसान तो ये मोहम्मद अरबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस एतबार से भी दुनिया में गवाह बना करके भेजे गए। मैंने शुरू में कहा था कि ये 5 सिफतें मुस्तकिल टॉपिक है। मैं बहुत तेजी के साथ आखिरी सिफत पे आता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4थी सिफत बयान की, फरमाया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। बेशक, सुभान अल्लाह। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ अल्लाह की इजाजत से बुलाने वाले हैं। अब यहां गौर करें कि अल्लाह ने 5 सिफतों का जिक्र किया, 4 सिफतों में बिइज़्निल्लाह की कैद नहीं, शर्त नहीं लगाई अल्लाह ने। ऐ नबी, हमने आपको शाहिद गवाह बना करके भेजा, बिइज़्निल्लाह की शर्त नहीं लगाई कि अल्लाह की इजाजत से आप गवाही देने वाले। मुबश्शिर व नज़ीर कहा, खुशखबरी सुनाने वाला कहा, डर सुनाने वाला कहा, सिराजम मुनीर कहा। ऐ अल्लाह के नबी, हमने आपको रोशन चिराग बना करके भेजा। किसी में अल्लाह ने अल्लाह की इजाजत की शर्त नहीं लगाई, लेकिन दाइयन इलल्लाह में अल्लाह ने अपनी इजाजत की शर्त लगाई। इस फलसफे को जरा यूं समझने की कोशिश करें कि आपके किसी दोस्त के यहाँ शादी हो और उसकी यहाँ वलीमा हो और उसने आपकी दावत भी की हो, तो आप किसी को ये बताएं कि मेरा दोस्त बड़ा सखी है, इसमें उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को ये बताएं कि मेरा दोस्त बड़ा सखी है, इसमें उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और आप उसको ये बताएं कि मेरे दोस्त ने अपने बेटे की शादी की है, इसकी भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्त ने अपने बेटे की शादी फला मैरिज हॉल में रखी है, इसकी भी खबर देने की, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दस्तरखान पे जिस को आप बिठाने लाएंगे, जिस को आप दस्तरखान पे बिठा करके खाना खिलाने ले जाएंगे, उसको
उस दस्तरखान पे बिठाने की इजाजत उस साहिब खाना से लेनी पड़ेगी, वरना वो आपका खाना जायज नहीं। बेशक, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। अल्लाह ने कहा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए नबी हमने आपको शाहिद बना करके भेजा, मुबश्शिर और नज़ीर बना करके भेजा, दायन इल्लल्लाह बना करके भेजा, सिराजम मुनीर बना करके भेजा। किसी में अल्लाह ने इस चीज़ की कैद नहीं लगाई कि अल्लाह की इजाज़त से लोगों को दीन की तरफ बुलाएं। अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए अल्लाह ने बिइज़्निल्लाह की कैद लगाई कि अल्लाह की इजाज़त से लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मिसाल उस शख्स की तरह है कि एक बादशाह दावत करे, खाना लगवाए, दस्तरखान सजवाए और किसी को ऐलान करवाने के लिए भेजे कि पूरे मोहल्ले में, गांव में, शहर में दावत का ऐलान कर दो कि बादशाह के यहाँ तमाम लोगों की दावत है, तो तमाम लोग उसके यहाँ आकर के खाना खाएंगे। तो जो उसके यहाँ आएगा, खाना खाएगा, बादशाह के महल में भी हाजिर होगा। तो अल्लाह के रसूल बुखारी शरीफ की इस रिवायत से फरमाते हैं कि मेरी मिसाल, मेरी अहमियत, मेरा मनसब, मेरा मकाम व मर्तबा ऐसा ही है कि जो अल्लाह के दस्तरखान पे, माइदतुर रहमान पे आएगा, अल्लाह की नेमतों को भी खाएगा, अल्लाह का मुकर्रब बन जाएगा, अल्लाह का वली बन जाएगा। जो मेरी बात मानेगा, जो मेरी दावत पे लब्बैक कहेगा, जो मेरे बताए हुए तरीके पर चलेगा, वो अल्लाह के दस्तरखान से अल्लाह की नेमतों खा करके अल्लाह का वली बनता हुआ नजर आएगा। जो अल्लाह की बात नहीं मानेगा, जो अल्लाह के रसूल की दावत पे लब्बैक नहीं कहेगा, ना तो वो अल्लाह के रसूल के और ना अल्लाह के करीब होगा, ना अल्लाह की नेमतों को खाने वाला होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 5वीं सिफत बयान की, सिराजम मुनीरा। ए नबी हमने आपको रोशन चिराग बना करके भेजा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रोशनी के एक एतबार से तो चिराग से ज्यादा रोशनी सूरज में होती है। चिराग से ज्यादा रोशनी किस में होती है? सूरज में होती है। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को ये नहीं कहा कि हमने आपको सूरज बना करके भेजा, बल्कि अल्लाह ने क्या कहा, ए नबी हमने आपको रोशन चिराग बना करके भेजा। सूरज की रोशनी तो बड़ी लुत्फानंदोज होती है, सूरज की रोशनी तो बड़ी अच्छी मालूम होती है। सर्दी के मौसम में अगर घर में ना मिले तो लोग छत पे जा करके उसकी तमन्ना करते हैं कि सूरज निकल जाए तो थोड़ा धूप ले लें। सर्दी के मौसम में सूरज को जब थोड़ी सर्दी महसूस होती है तो कम निकलता है। घर में ना मिले तो लोग छत पे जा करके उसके जो है इंतजार करते हैं कि थोड़ा सा निकल जाए तो हमको तबिश मिल जाए। लेकिन जितना मज़ा सर्दी में उसकी गर्मी लेने का मज़ा आता है, गर्माहट लेने का मज़ा आता है, उससे कहीं ज़्यादा इंसान को तकलीफ मई जून के महीने में हुआ करती है। तो अल्लाह ने अल्लाह के नबी को क्या कहा, ए नबी हमने आपको रोशन चिराग बना करके भेजा, सूरज बना के नहीं भेजा। पता चला कि सूरज हर वक्त में, हर सीजन में, हर मौसम में इंसान को फायदा पहुंचाने वाला नहीं है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात ऐसी है जो हर वक्त, हर मौसम में, हर सीजन में लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी वक्त में मुस्तफ़ा इंसान को फायदा पहुंचाने वाला है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा हर वक्त इंसानों को फायदा पहुंचाने वाला है, हर वक्त मुस्तफ़ा फायदा पहुंचाने वाला है। दूसरा माना सिराजम मुनीरा का ये है कि मुझसे यहाँ उम्र दराज लोग बैठे हैं, ज़रा ये बताएं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अब तक 2 सूरज देखे हैं? किसी ने 2 सूरज देखे? एक ही सूरज है ना? 2 सूरज नहीं देखे। अगर आप ये कहने लगे नहीं मौली साहब सूरज तो रोज़ डूबता है, रोज़ उगता है, रोज़ डूबता है, रोज़ उगता है, तो इससे सूरज एक ही रहेगा, अनेक नहीं हो जाएगा। आंख मिचोली करने से
कोई चीज़ डबल नहीं हो जाती। अभी मुझसे कबल ताहिर रज़ा रामपुरी साहब नात पढ़ रहे थे। अगर आप शायर साहब को बार बार 10 का नोट ला करके ना देते, वहीं से जेब से निकालते 10 का नोट, शायर साहब को दिखाते और जेब में रख लेते, हमने आपको 10 का नोट दे दिया, फिर दिखाते फिर जेब में रख लेते, फिर दिखाते फिर जेब में रख लेते, तो शायर साहब खुश होते? नहीं होते। तो किसी को बार बार 10 का नोट दिखा देने से उसको 10 का नोट नहीं मिल जाता। सूरज इसी तरीके से बार बार डूबने और उगने से अनेक नहीं हो जाता, सूरज एक ही है। बेशक, सुभान सूरज एक ही है। अब जब सूरज एक है तो सूरज से कहा जाए यार तुम्हारे अंदर तो बड़ी रोशनी है, बड़ी चमक धमक है, जरा दूसरा सूरज तो बना के दिखाओ। सूरज से कहा जाए कि यार दूसरा सूरज तो बना के दिखाओ, अपने सीने से किसी को लगा के दूसरा सूरज तो बना करके दिखाओ। सूरज दूसरा सूरज नहीं बना सकता। जो हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, इन्होंने चिरागों में जिंदगी गुजारी है। मैंने भी मस्जिद में चिराग देखा है। चिराग जलाते हैं तो चिराग से चिराग मिला के दूसरा चिराग जलाया जाता है। चिराग से चिराग मिला के दूसरा चिराग जलाते हैं, जितने चाहे चिराग जला लो। अल्लाह ने अल्लाह के नबी को सूरज बना के नहीं भेजा, सिराजम मुनीरा, रोशन चिराग बना करके भेजा। अल्लाह के रसूल सबको रोशन कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को रोशन किया, चिराग से चिराग मिला, रोशन होते गए। सहाबा ने ताबईन को रोशन किया, ताबईन ने तबे ताबईन को रोशन किया, तबे ताबईन ने शुहदा को, शुहदा ने सुहला को, सुलहा ने औलिया को, गौसे आजम ने ख्वाजा करीम नवाज को, ख्वाजा करीम नवाज ने आला हजरत को, आला हजरत ने मुफ्ती आजम हिंद को, इमाम अहमद रजा के पोते अख्तर रजा को, तमाम औलिया ने तमाम औलिया को रोशन किया। चिराग से चिराग मिलता गया, तमाम लोग रोशन होते गए। आज हम भी उन्हीं के चिराग से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सूरज से सूरज नहीं बन सकता, चिराग से चिराग निकाल सकते हैं। चिराग को चिराग से मिला के दूसरा चिराग जलाया जा सकता है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को मुज़य्यन किया, सहाबा को रोशन किया, सहाबा ने ताबईन को रोशन किया। अब मैं अपनी आखिरी बात आपके सामने अर्ज कर दूं, क्योंकि खुसूसी खिताब फरमाने के लिए अल्लाह मुफ्ती इमरान हनफी साहब तशरीफ़ फरमा है। आज का जो हिंदुस्तान की आज की जो सूरत हाल है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी को पढ़ने और सुनने और उस पर अमल करने के लिए। मक्की ज़िंदगी की सूरत हाल इस वक्त हिंदुस्तान की है। आप कम हैं, माइनॉरिटी में हैं, अक़लियत में हैं, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बहुत सी कलील तादाद जमात, बहुत से कम लोग बड़े लोगों पे गालिब आ गए, उनको हरा दिया। तो कम होना, कम तादाद में होना, ये कभी भी मायूसी की बात नहीं है। आपके अंदर क्वालिटी क्या है, उसकी बात देखी जाती है। अगर आपके सामने 1 कुंटल सोना, 1 कुंटल लोहा, 100 ग्राम सोना रखा जाए और आपसे कहा जाए कि दोनों में से कोई एक चीज ले लें, तो क्या लेंगे? सोना लेंगे। वाह साहब, अभी तो आपकी अक़लियत मसला बन रही थी, मुश्किल बन रही थी कि हम कम तादाद में हैं, और अभी आपके सामने सोना 100 ग्राम, 1 कुंटल लोहा रखा गया, तो आप कम चीज को अपना रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी मालियत बहुत ज्यादा है, लोहा इसके सामने कोई काम का नहीं है, सोना हमको चाहिए। तो आप अपने अंदर ऐसी क्वालिटी लाइए, ऐसी ताकत ईमान की पैदा कीजिए। अल्लाह ने कहा कि ऐसे ऐसे 10 लोग 100 लोगों पे भारी हुआ करते हैं, ऐसी ईमान की ताकत अपने अंदर पैदा कीजिए। ऐसी ईमान की ताकत हमारे अंदर होगी तब तो हम 10 लोग 100 पे भारी होंगे।
मक्की जिंदगी का 3 फार्मूला अपनी जिंदगी में लागू करें। हिंदुस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, 3 फार्मूला अपनी जिंदगी में अपनाएं। सबसे पहला फार्मूला क्या है? फार्मूले तो और भी हैं, एक ही क्लास में सारा सबक नहीं दिया जाता। मक्की जिंदगी के अल्लाह के रसूल के 3 उसूल रहे, 3 फार्मूले अपनी जिंदगी में अपनाए। सिद्क़ व अमानत, सादिक आप बने, सच्चे आप बने, अमीन बने, झूठे ना बने, खयानत करने ना वाले ना बने। तो पहली सूरत क्या हुई? सिद्क़ व अमानत, आप सादिक बने। दूसरा फार्मूला क्या हुआ? सब्र व इस्तिकामत। तीसरा फार्मूला टकराव से बचते हुए दीन की दावत देते रहें। मक्की जिंदगी के कितने उसूल, कितने फार्मूले? 3 फार्मूले अपनी जिंदगी में लागू करें। नंबर 1 सिद्क़ व अमानत, नंबर 2 सब्र व इस्तिकामत, नंबर 3 टकराव से बचते हुए लोगों को दीन की दावत देते रहें। अब कहें मौलाना साहब दीन की दावत कैसे दें? आप तो मौलाना साहब हैं, आप दीन की दावत दे दें। आपके पास अगर इल्म नहीं है तो आप एक कप चाय पिला करके किसी का दिल मोम कर सकते हैं। आपके पास पैसा है, किसी को पैसे की जरूरत है तो उस पैसे को दे करके उसका दिल नरम कर सकते हैं। जब उसका दिल नरम हो जाए अपने आलिम के पास ले जा करके उसका दिल साफ करवा दें, कलमा पढ़ा कर इस्लाम में दाखिल करवा दें। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर आपके पास इल्म है तो आप इल्म के दलाइल दे करके उसको अपने इस्लाम में दाखिल करें। अगर आप फकीर हैं, अल्लाह वाले हैं, तो आप उनके दिलों को मुज़य्यन कर दें, इस्लाम में दाखिला दें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, माशाअल्लाह। टकराव से कैसे बचे कि यार दूसरा तो हमारे साथ बुराई कर रहा है, हम उसके साथ भलाई कैसे करें? कैसे हम बचें? कब तक बचें? कब तक हम जो है बचे रहें? इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा मशहूर वाक़या है। हमारे 4 इमाम हैं, इमाम आज़म, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक। उसमें से एक इमाम हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो दरिया के किनारे बैठे हुए थे। एक बिच्छू दरिया में डूबा जा रहा था कि ना निकाला जाए तो डूब करके मर जाए। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने क्या किया? अपना हाथ बढ़ाया, बिच्छू को निकालने की कोशिश की। जैसे ही बिच्छू को अपने हाथ पे लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, पानी में छोड़ दिया, फिर गिर गया। उसको फिर उठाया, फिर इमाम अहमद बिन हम्बल के हाथ में डस लिया, फिर इमाम अहमद बिन हम्बल ने उसको छोड़ दिया पानी में, फिर गिर गया। फिर तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा, इसी तरह 7 मर्तबा बिच्छू को बचाने की कोशिश की। कोई देखने वाला दूर से देख रहा था, वो करीब आया और कहा, ऐ मौलाना साहब, आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते? मरने क्यों नहीं देते? ये आपको बार बार डस रहा, आप इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जुमला याद रखें इमाम अहमद बिन हम्बल का। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि ऐ इंसान, जब इसने अपना काम डसना नहीं छोड़ा, मैं अपना काम बचाना कैसे छोड़ दूं? वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जब इसने अपना काम डसना नहीं छोड़ा, मैं अपना काम बचाना कैसे छोड़ दूं? मैं अपना काम बचाना नहीं छोड़ सकता, मेरा काम बचाना है। तो टकराव से बचते हुए, जहां तक आप बच सकें, टकराव से बचते हुए दीन की लोगों को दावत देते रहें। दूसरी सूरत क्या है? दूसरा फार्मूला क्या है? सब्र व इस्तिकामत, सब्र करते रहे। कहें मौलाना साहब सब्र कैसे करें? तो नबी की मिलाद में बैठ के नबी के वाक़यात सब्र के तो बहुत सुनते हैं। ऐसे ऐसे कमज़ोर और नातवा इंसान हुजूर की बुराई करते, हुजूर पे बुढ़िया कूड़ा फेंकती, हुजूर सब्र करते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबे के सामने नमाज पढ़ते तो लोग ऊँट की उजड़ी आपके गर्दन मुबारक पे रख देते। बुढ़िया का वाक़या बड़ा मशहूर है। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके घर के सामने से गुजरते तो बुढ़िया कूड़ा इकट्ठा करे रहती कि जब यहाँ से मोहम्मद गुजरेंगे तो उनके सर पर एक कूड़ा डाल दूंगी।
एक दिन उसने कूड़ा नहीं डाला, अल्लाह के रसूल उसके यहाँ पहुंच गए कि अम्मा जान आज आपने कूड़ा नहीं डाला। बुढ़िया शर्मा गई, कहा मोहम्मद मैं तो तुम पे रोज कूड़ा डालती थी, आज तुम मेरी खबर लेने आ गए। इस तरीके से हुजूर ने सब्र किया, तब लोगों ने इस्लाम में दाखिला लिया। लोग हुजूर को बुरा भला कहते, लेकिन हुजूर उनकी बुराइयों पर सब्र करते, इस्तिकामत के साथ जिंदगी गुजारते। और हुजूर का यह वाकया बड़ा मशहूर है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बुढ़िया का जो सामान उठाया, बुढ़िया रास्ते में अपना सामान लेके खड़ी थी, मक्का छोड़ के जा रही थी, सामान भारी था, इंतजार कर रही थी कि कोई इंसान आ जाए तो मैं सामान उससे उठवा करके अपने सर पे रख लूं। उसी के इंतजार में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ, तो कहा है बेटा ये सामान जरा उठवा करके मेरे सर पे रख दो, मुझे कहीं जाना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उठाया। जब उठाया तो हुजूर को महसूस हुआ कि ये सामान भारी है, बुढ़िया इसकी ताकत नहीं रखती। हुजूर ने उस सामान को अपने सर पर रख लिया। रास्ते में जाते रहे, हुजूर ने पूछा कि अम्मा जान आप कहाँ जा रही हैं? बुढ़िया ने कहा बेटा सुना है कोई मोहम्मद नाम का मक्का में आया है जो हमारे अम्मा अब्बा के माँ बाप के दीन को बुरा भला कह रहा है और अपने दीन में दाखिल कर रहा है। कोई नया इस्लाम लेकर के आया है, कोई नया दीन लेकर के आया है। हुजूर उसका सामान लेकर चल रहे हैं, बुढ़िया बुराई करती हुई जा रही है। और आज हमारी सूरत क्या है? अबे यार मैं तो तेरे साथ बड़ा भलाई कर रहा हूँ, बड़ी भलाई कर रहा हूँ, तू मेरे साथ जो है बुराई करता नजर आ गया हमेशा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठ के उलमा से हुजूर के बयानात और वाक़यात सुनने से आपका काम चलने वाला नहीं है। अमल की जिंदगी में उतारिए, वाक़यात को अमल की जिंदगी में लाइए। अमल का पैदा होगा, अमल ने मैं लेके आया ऐसी जिंदगी को। जब आप अमल करेंगे तब आपका बेड़ा पार होगा, तब आप अल्लाह के रसूल के मानने वाले बनेंगे। बुढ़िया बुरा भला कहते हुए जा रही है, हुजूर सामान को अपने सर पर ले जाए जा रहे हैं। जब सामान उसकी जगह पहुंचा दिया तो पूछा बेटा आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? कहा अम्मा नाम से क्या मतलब, तुम्हारा काम हो गया जाओ। कहा नहीं बेटा कम से कम नाम तो बता जाओ, कोई मुझसे पूछेगा मक्का से क्यों आई तो मैं मोहम्मद की बुराई करूंगी, लेकिन ये भी बताऊंगी कि मक्का में कोई अच्छा इंसान था जिसने मेरी मदद की थी, कम से कम किसी एक इंसान की तो अच्छाई कर दूंगी। हुजूर ने अपनी गर्दन को नीचे झुकाया, कहा मैं ही तो मोहम्मद हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। बुढ़िया ने कहा मोहम्मद तुम इतने अच्छे इंसान हो, जब तो तुम्हारा जादू मुझ पे भी चल गया, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, कलमा शहादत पढ़ा लीजिए। तो हुजूर की जिंदगी का, मक्की जिंदगी का दूसरा फार्मूला क्या हुआ? सब्र और इस्तिकामत। कोई अगर आप पे कूड़ा फेंके, आपको गाली दे, आपको सब्र के साथ काम लेना है। टकराव से बचते हुए लोगों को दीन की दावत देना है। तीसरा फार्मूला क्या है मक्की जिंदगी का? अगर आपने 3 फार्मूले सुन लिए, याद रख लिए, अपनी जिंदगी में अपना लिए, मेरी तकरीर का और जलसे का मतलब पूरा हो जाएगा। तीसरा फार्मूला क्या है? सिद्क़ व अमानत। सिद्क़ यानी सच्चे आप बन जाएं, अमानत यानी आप अमीन बन जाएं, खयानत करने वाले ना हो। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप इनसे, जो लड़के हैं इनसे पूछ लें कि गैर मुस्लिम ये कहता था कि यार ये अगर मुसलमान है तो झूठ नहीं बोलेगा, ये मुसलमान है तो खयानत नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। इन्हीं चीजों पे पलट के आए, इन्हीं चीजों पे पलट के आए लोग आपके गिरविदा होते हुए नजर आएंगे। अल्लाह के रसूल सच्चे थे ना, सादिक थे ना अल्लाह के रसूल। लोग हुजूर के खून के प्यासे थे, लेकिन लोगों ने हुजूर के सादिक व अमीन होने का नारा लगाना कभी नहीं छोड़ा। खून के प्यासे बने रहे, कत्ल करने पे आमादा हो गए।
लेकिन कभी भी लोगों ने हुजूर को सादिक व अमीन कहने से नहीं चूके, हर वक्त हुजूर को सादिक व अमीन कहा। हजर असद रखने वाला वाकया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी अमानतदारी के साथ, कितने सिद्क़ व अमानत के साथ वो पत्थर काबे की दीवार पे रखवाया। सिद्क़ व अमानत क्या है? ये तो हिजरत से पहले की बात है, नबूवत से पहले की बात है। नबूवत के वक्त की बात सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत की रात, जब हिजरत मक्का से मदीने की तरफ जा रहे थे, हजरत अली को अपने बिस्तर पे सुलाया और हजरत अली से कहा कि ए अली, ये जो हमारे घर का इन्हिसार किए हुए हैं, हमारे घर को जो घेरे हुए हैं कुफार और मुशरिकीन, इन्होंने अपनी अमानतें अपने भाइयों को नहीं दी हैं, इनकी अमानतें मेरे पास हैं। अगरचे ये मेरे कत्ल पे आमादा हैं, लेकिन इनकी अमानत अभी भी मेरे पास है। इन्होंने अभी भी मुझको अमीन माना हुआ है, सादिक माना हुआ है, मुझे झूठा नहीं मानते, खयानत करने वाला नहीं मानते। तो आज हमें अपनी जिंदगी में हुजूर का ये तीसरा फार्मूला अपना लें, अपनी जिंदगी में सिद्क़ व अमानत, सादिक बन जाएं, सच्चे बन जाएं, अमीन बन जाएं। लोग आपके गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे और हर जगह आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। सादिक व अमीन बने, सादिक व अमीन बनने की कोशिश करें, सिद्क़ व अमानत के साथ जिंदगी गुजारें, खयानत से न करें। धोखा दिया आपने किसी को तो धोखा देके एक मर्तबा किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन किसी के साथ आप भलाई कर दें, मरने के बाद भी आपकी वो तारीफ करता हुआ नजर आएगा। और फितरत का कानून है कि गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, बीमारी के बाद तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती के बाद बीमारी, गरीबी के बाद अमीरी, अमीरी के बाद गरीबी। आप इन तीन फार्मूलों को अपनी ज़िंदगी में अपना लें, इंशाअल्लाह आप सादिक व अमीन बन जाएं, हुजूर की तरह ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। हुजूर के लगे चलें तो लगे कि हुजूर का मानने वाला जा रहा है। आप तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो लोग वैसे ही जिस तरीके से पहले कहा करते थे, अगर ये मुसलमान है तो शराबी नहीं होगा, ये मुसलमान है तो जुआरी नहीं होगा, ये मुसलमान है तो झूठा नहीं होगा, ये मुसलमान है तो खयानत करने वाला नहीं होगा, लोग फिर से आपके इस्लाम में दाखिल होते हुए नजर आएंगे। लोग आपका हर जगह तारीफ करते हुए, नाम लेते हुए नजर आएंगे। इस्लाम का फिर से वही बोलबाला होता नजर आएगा। मक्की जिंदगी के कितने फार्मूले अपनी जिंदगी में अपनाने हैं? सिद्क़ व अमानत, सादिक बने, सच्चे, अमीन बने, और सब्र व इस्तिकामत, सब्र करें। कोई अगर आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप उसका बदला बुराई से ना दें, और टकराव से बचते हुए आपके लोगों के दीन की दावत देते रहें। इन तीन जिंदगी को अपने, इन तीन फार्मूलों को अपनी ज़िंदगी में अपना लें, इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार है, आखिरत में भी बेड़ा पार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सबको कहने सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन बिजाहिद सय्यिद मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।